थी और हमारी पार्टी के केंद्रीय नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, जो 2003 में मेरे साथ विधायक भी थे, हमारा उसी समय से बहुत अच्छा संबंध रहा है। श्रम मंत्री और मेरे साथ 5 साल ऐसे विभाग में काम किया पार्टी में हमारे साथी टीकाराम जी जूली साहब। बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच सुना मैंने प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर शिक्षक संघ के भाई केशव जी कच्छावा, मेरे साथ पढ़े, मेरे जूनियर रहे, लंबे समय से मेरे आंदोलनों में भी भाग लेते रहे। हमारे साथी मोडाराम जी कड़ेला, जो कि आपके प्रदेश महासचिव है, भाई करशन बारूपाल, चूंकि मैं नाम लूंगा तो शायद काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैं अभी भंवर जितेंद्र सिंह जी से निवेदन कर रहा था, मैंने कहा भाषण तो सारा हो गया, बचा क्या जो अपन बोलेंगे, और मैंने इनकी सिफारिश कर दी। ये बार बार एक मंत्री का नाम ले रहे थे, मुझे लग रहा था उस मंत्री से इनका कद बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाह रहा था कि बार बार नाम ले उसका, लेकिन जिसके प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो तो उनका मंत्री प्रोफेसर फर्जीवाड़े में लगा है, तो मेरे ख्याल में कोई आश्चर्य नहीं होगा। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपके इस मजबूत संगठन को जो बाबा साहब के नाम पर आपने बनाया, थोड़े समय पहले की बात है, मैं आज इस संगठन को एक सामाजिक क्रांति के रूप में संगठन मानता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। हमने संगठन बहुत देखे हैं, आपके टीचर्स के भी संगठन करीब 80 होंगे मेरे ख्याल में, कोई 200, कोई 300, कोई 400, लेकिन मैं पहली बार आपका प्रदेश सम्मेलन में आया और जो मैंने आपकी सामाजिक क्रांति और जो इनसे पहले पूर्व वक्ता जितने भी बोले, उनमें प्रत्येक के अंदर कहीं ना कहीं कशिश थी। इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये जो सामाजिक क्रांति का मूवमेंट, याद करो महात्मा ज्योतिबा फुले, याद करो आप छत्रपति साहू जी महाराज, याद करो आप कबीर जी को, और उस लाइन को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको आज हम नमन करते हैं। आज हमारा जो संविधान है वो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, लेकिन दुर्भाग्य है, अगर हम बहुत पहले जाएंगे तो हमारा देश एक सोने की चिड़िया थी। इस देश में जातिवाद नहीं था। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, आप शिक्षक हैं, एक मां सुथारिन है, बाप उसका किसी भी जाति का हो सकता था, लेकिन उसके बाद में जब वर्ण व्यवस्था आई, उसके अंदर हमें वर्ग में बना बांट दिया और हमारे 4 वर्ण बने। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य और चौथे पे शूद्र। और बाबा साहब ने कहा था, इस खड़ी लाइन को बड़ी लाइन कर दो, समानता का दर्जा दे दो, ये देश जो है विश्व में शक्ति के रूप में बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, देश आजाद था, लेकिन हमारे लोगों ने एक विश्वासघात करके हमें गुलाम बना लिया और उसका नाम रख दिया शूद्र। मैं याद करना चाहता हूं आज उस दिन को, 26 नवंबर 1949, जिस दिन बाबा साहब के संविधान को स्वीकृति मिली और बाबा साहब संविधान बनने के बाद जो बाहर निकले, एक चतुर्वेदी जी ने पूछा, बाबा साहब बहुत मुस्कुरा रहे हो, तो बाबा साहब ने कहा, आज मैंने उस दलित पीड़ित जिन्होंने सदियों से गुलामी झेली है, मैंने सबको समानता का दर्जा दे दिया, आज उनको आजादी मिल गई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का संविधान लागू हो गया। तो चतुर्वेदी जी मुस्कुरा के बोले, मुस्कुरा कर, कि आपने तो दे दिया, लेकिन हम तो गरीब का, शूद्र का वोट पैसे में खरीद लेंगे, हमारे लोग, आपके लोग बहुत गरीब है। बाबा साहब ने एक सटीक सा जवाब दिया कि जब तक हमारे लोगों में समझ नहीं आएगी, मैं मानता हूं आप खरीद लेंगे, लेकिन जिस दिन इनमें समझ आ जाएगी,
एक एक वोट के लिए आपको इनके दरवाजों पे नाक रगड़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज जो मैं देख रहा हूं क्रांति, ये साधारण लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस देश की नींव की ईंट तैयार कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश का भविष्य बनाने का काम करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया था। इस देश में मैं मांग करता हूं आज इस मंच के माध्यम से, और भंवर जितेंद्र सिंह जी हिंदुस्तान की ताकत है, मैं चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो अंधविश्वास के नाम पर देश में ठगी करते हैं, उनके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। फिर ये मोदी जैसे लोग, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना पड़ेगा। ये झूठ बोलने वाले लोग, फर्जी डिग्रियों के आधार पर बनने वाले लोग, मंदिर के नाम पर ठगने वाले लोग, 370 के नाम पर ठगी करने वाले लोग, इनकी जगह जेल में मिलेगी। ये मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। साथियों, मैं नहीं चाहता था राजनीति की बात करना, लेकिन कच्छावा साहब को चुनकर स्वाभाविक ही हर आदमी के मन में आती है बात, और फिर हम तो राजनीतिक लोग ठहरे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। आज हमारा देश में नोटबंदी और जीएसटी के कारण व्यापार चौपट हो गया है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, 150 लोग बैंक की लाइन में खड़े खड़े मर गए, खाते खुलवा लिए, बैंक में पैसा नहीं है, शौचालय दे दिए, उसमें डालने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। 3 लाख लोग प्रति वर्ष भूख की वजह से मर रहे हैं आज देश में, देश का आंकड़ा बोल रहा है। इसलिए साथियों, आज जो हमारे देश का हालात हुआ है, कहां तो हमारा देश अमेरिका और इंग्लैंड की बराबरी कर रहा था, चूंकि जब संविधान बना, यहां के लोगों ने अमेरिका में जाकर राय ली कि देश का संविधान कैसा हो, कौन बनाए, तो वहां के विद्वानों ने कहा कि आपके देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसा व्यक्ति है, जिसने एजुकेशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ली, बराक ओबामा तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने 300 साल का सर्वे करवाया कि 300 साल में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था, तो सर्वे में निकल के आया कि हिंदुस्तान की झोंपड़ी में पैदा हुआ, दलित के घर में पैदा हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में निकला। तो उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाइए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी प्रतिमा लगाई गई, क्योंकि वहां योग्यता की पूछ है, जाति की पूछ नहीं है, और उस पर लिखा गया सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा संविधान बनाने का काम उनको सौंपिए। जब प्रारूप समिति बनी, उनका अध्यक्ष बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपने जीवन में घर नहीं बनाया, और आज मोदी जी 3000 करोड़ रुपए लगाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की साबरमती नदी के किनारे मूर्ति लगाई है। अरे मोदी जी, आप जैसा कोई मूर्ख प्रधानमंत्री बनेगा जिस व्यक्ति ने अपने लिए घर नहीं बनाया हो, जिन लोगों ने अपने तन पे कपड़े नहीं पहने, आज नेहरू जी का कद छोटा करने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कद छोटा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए लगा के बड़ी प्रतिमा लगाई। इनके पास में नेता नहीं है, क्योंकि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका नाम था आरएसएस जनसंघ, ये उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी करने का काम करते थे। ये अंग्रेजों को, जो कांग्रेस के नेता आजादी की लड़ाई लड़ते थे, उनकी मुखबिरी करने का काम करते थे, उनको सेलुलर जेल में भिजवाने का काम करते थे। और आज ये मांग करते हैं कि हमारे जो सावरकर है उनको आप भारत रत्न दीजिए। सावरकर जी का लिखित पड़ा रिकॉर्ड में
9 बार अंग्रेजों से लिखित में गलती मांगी कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मैं आजादी की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। ऐसे लोगों को भारत रत्न देने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आज देश हमारा सुरक्षित नहीं है। पहली बार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 4 जज आकर के बयान दिया कि मोदी और अमित शाह के हाथ में ये देश सुरक्षित नहीं है, राज इनसे छीनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, ये देश अंधविश्वास से चलता है। आज हम देखते हैं कि मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपए पड़ा है, जितना रुपया भारत सरकार के पास में नहीं है। 21,000 टन सोना मंदिरों में जमा है। विदेशों में जब कोई मंदिर में जमा होता है, वो पैसा शिक्षण व्यवस्था में लगता है। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जितना पैसा मंदिरों में जमा है, ये पैसा लेकर आदिवासी इलाकों में और यूनिवर्सिटी में और शिक्षण संस्थाओं में लगाने का काम करो। आज भी आंकड़ा बोल रहा है 70% नौजवान कुपोषण में है, उन्हें अच्छा पोषाहार नहीं मिल रहा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार को, तत्कालीन जिनके नेता थे मनमोहन सिंह। जीडीपी थी 8%, आज हमारा देश 72 रुपए में $1। विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी हमारे देश में चल रही है। उन्होंने पोषाहार किया, उन्होंने बच्चों के लिए फीस माफ की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गहलोत साहब को, जिन्होंने बच्चों के लिए फीस माफ। और कल ही मैं बीकानेर में साइकिलें बांट के आया हूं कि 9वीं क्लास की बच्चियों को साइकिलें देने का काम करो। क्योंकि साथियों, मैं याद करना चाहूंगा ज्योतिबा फुले को, जिनकी पत्नी थी सावित्री देवी। जब वो अपने घर से चलती थी पढ़ाने के लिए, एक साड़ी लेके चलती थी साथ में। चूंकि उस टाइम बंदिश थी, दलित नहीं पढ़ेगा, महिला स्कूल नहीं जाएगी, तो वो साड़ी साथ लेके जाती थी। जो धर्म के ठेकेदार थे, वो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही है, दलितों को पढ़ाने का काम कर रही है। आज मुझे खुशी है कि इस मंच से आज ज्योतिबा फुले और सावित्री का नाम लिया गया। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस देश में जब जनसंख्या थी 10 करोड़, देवी देवता थे 33 करोड़, एक आदमी के पीछे 3 देवता, फिर भी देश गुलाम, फिर भी सबसे ज्यादा गुलामी, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा है शिक्षा। तो भाई सरस्वती जी क्या कर रहे थे? सबसे ज्यादा गरीबी, तो लक्ष्मी जी क्या कर रहे थे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत रत्न गरीबों के बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने आज शिक्षण संस्थाएं खोलने का बराबर का दर्जा दिया। इसलिए साथियों, आपके हाथ में बहुत बड़ी तलवार है, वो है कलम। कलम का लिखा हुआ मारा हुआ आदमी हालत बहुत बिगड़ जाती है। आज आप लोगों को बड़ा विस्तृत संविधान दे दिया, सब तरह के अधिकार दे दिए। मैं चाहता हूं, बिच्छुओं की कतार जा रही थी, किसी ने पूछा रे तुम्हारा नेता कौन है? तो छोटे से बिच्छू ने कहा तू किसी के हाथ लगा ले, तेरे को अभी पता लग जाएगा हमारी टीम का नेता कौन है। तो मैंने केशव जी की और मोडाराम की टीम में यह देखा है कि बिच्छुओं वाली कतार है। इसलिए आप लोगों का उद्देश्य खाली पढ़ाने तक नहीं है। मैंने देख लिया कि इस देश में जब तक छुआछूत रहेगी, जब तक अस्पृश्यता रहेगी, ये जो आपका कारवां है, आप लोग उस गांव में जाकर सामाजिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन खड़ा करके उस छुआछूत खत्म करने का काम करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हम चाहे विपरीत परिस्थिति में बैठे हैं, हम चाहे जैसलमेर में बैठे हैं, हम चाहे धौलपुर में बैठे हैं, हम चाहे डूंगरपुर के किनारे पर बैठे हैं, मैं जानता हूं आज मलाई के पद सब उन लोगों को चाहिए जिनको वर्षों से मिलते आ रहे हैं। आज सारी सुविधाएं उनको चाहिए जिनको वर्षों से मिल रही है। शहर में पोस्टिंग उनको चाहिए जहां बच्चे ना हो, शहर में स्कूल हो। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, ये संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा और ये संघर्ष हम भवन जितेंद्र सिंह जी और टीकूराम
टीकाराम जी चूली भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अपने शाला में बच्चों को इस तरह से निकालिए कि जिस तरह से भीमराव अंबेडकर बाहर रह करके पढ़ते थे, लेकिन विश्व में 6 विद्वान बने, उसमें कार्ल मार्क्स भी था, इब्राहिम लिंकन भी था, लेनिन भी था। आप भी अपने स्टूडेंट्स को इतना तर्कस में निकाले कि आने वाले समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हो, ताकि इस देश में प्रकाश रोशनी देने का काम करे। क्योंकि आज भी हमारे देश में जातिवाद, छुआछूत, अगर हम कहीं कहेंगे हम हिंदू हैं, तो जब तक वो जाति नहीं पूछेगा उसको आराम से चैन नहीं आएगा। इसलिए आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे मास्टरों को कमरे नहीं मिलते। हम भी गवाह हैं, जब मैं बीकानेर पढ़ने आया था तो गरीबों के घरों में कमरे नहीं थे। ऊंची जाति में जाते हैं तो जाति पूछते हैं, और जाति पूछने के बाद वो पानी भी नहीं पिलाना चाहते। इसलिए इन परिस्थितियों में हम सब निकले हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ में अंबेडकर हॉस्टल के लिए आंदोलन किया, और 17 दिन भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमने लाठियां खाई और हम जेल में बंद रहे, लेकिन बीकानेर में आज अंबेडकर हॉस्टल बन करके तैयार। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा साथी, मैं भारतीय जनता पार्टी का राज था, एक गरीब खड़ा होकर बोला जयंती के दिन कि मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया, मेरे साथ मारपीट हुई। मैंने मात्र इतनी सी बात कही कि हिंदुस्तान में जहां भी आपको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाए, उस मंदिर में मत जाइए। इतने में मेरे खिलाफ 10 मुकदमे हो गए कि गोविंद राम मंदिरों के देवताओं के खिलाफ बोल रहा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि मेरे पास जनता के आंदोलन के 2 मुकदमे थे, और 10 मुकदमे देवताओं वाले अशोक जी गहलोत ने आज वापस ले लिए, और मैं आज बरी हो गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केशव जी, आपको तो एपीओ नहीं, आप अगर टर्मिनेट हो जाते तो आज तक विधायक बन जाते, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन अभी आपकी जरूरत है, जो आपने बीड़ा उठा रखा है, जो आप टीम तैयार कर रहे हो, और हमें आपने चेताई दिया कि अगर राजनीतिक पार्टियों को जीतना है तो हमसे सलाह लेके चले, तो मैं तो आपका मुरीद हो गया हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो सामाजिक क्रांति है, जिस दिन इस देश में समानता आ जाएगी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान एक भी दिन पूरे देश में जिस दिन लागू हो जाएगा, इस देश का नक्शा बदल जाएगा और विश्व में सबसे मजबूत देश कहलाएगा, उसका नाम हिंदुस्तान है। इसलिए साथियों, आज हम सब लोग स्वतंत्र हैं, समानता चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। मैं आपको अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे भी जाना है। 14 तारीख को हमारी रैली है। हम संविधान को जो खत्म करने की साजिश कर रहे हैं मोदी जी, जो हमारे देश में दलित को मारने की साजिश कर रहे हैं, आज इस देश में 33 करोड़ मुसलमान, और मोदी जी कहते हैं ये सब देशद्रोही हैं, इनको पाकिस्तान भेज दो। राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ये पाकिस्तान से मिले हुए हैं। जेएनयू को खत्म करने में लगे हुए हैं मोदी जी, क्योंकि इनको सारा उल्टा काम करना है। ये मंदिर के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। गाय माता हमारी सबसे पवित्र है इस देश में, लेकिन आज गाय की सबसे बड़ी दुर्गति हिंदुस्तान में है। आज पाकिस्तान में जाइए, 2 लाख की गाय, बेल 3 लाख का, और हमारी गाय और बेल एक एक गांव में 500-500 खड़े हैं। जितनी दुर्गति गाय माता की है, इतनी किसी की भी नहीं है, और इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। ये मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। एक बार चुनाव इन्होंने गाय के नाम पे लड़ा, और राम जी को 20 साल से मूर्ख बना रहे हैं। एक बार गणेश जी को दूध पिलाया था, अगर आपको याद है तो। ये गणेश जी की पत्थर की मूर्ति को दूध पिला देते हैं। इनसे कुछ भी झूठ बुलवा लो। अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। जितना जल्दी छुटकारा हो, इस देश में शांति आ जाएगी। आज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारे दलित बस्तियों को जला दिया इन लोगों ने।
और मोदी जी भाषण देते हैं, दलितों को मत मारो मेरे को मार लो। ये देश के प्रधानमंत्री का भाषण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ललित आपका नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके विदेश चला गया। कहां का था? गुजरात का। माल्या, विजय माल्या राज्यसभा का बीजेपी का सदस्य 9,000 करोड़ रुपए लेके गया, वो भी गुजरात का। आरबीआई का चेयरमैन गुजरात का। आपका चौकसी 15,000 करोड़ लेके चला गया, वो भी गुजराती। ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके गया, वो भी गुजराती। और नरेंद्र मोदी जी की नोटबंदी में मां लाइन पे लगा दी। और आज हालात क्या कर दी? आज हमारा देश संकट में है। जो जमीन 5 लाख रुपए बिका थी, आज 1 लाख रुपए लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, ये मनुवाद को लाना चाहते हैं। ये इस देश को 200 साल पहले जो फ्रांस था, किसान मर रहा था, नौजवान बेरोजगारी में मर रहा था, अपराध का बोलबाला था, वही हालात इसने अपने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कर दिया। आपको वो दिन याद होगा, अमित शाह गुजरात का तड़ीपार, सब पढ़े लिखे लोग हो। कलेक्टर तड़ीपार किसको करता है? जो जिले में अपराध ज्यादा करता है, अनीति करता है, इसलिए उसको जिले से बाहर निकाला जाता है। और आज इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए साथियों, आदित्यनाथ हमारे यहाँ भगवा कपड़ा देख के कहते ही तो बाबा जी आ गए। हालात क्या है? घर छोड़ के चले गए। और जो भाषण देते थे एक धर्म के खिलाफ कि इनके तो कब्रों में भी इन महिलाओं के साथ गलत काम हो, उन भाषण देने वालों को आज वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात न कहता हूं, इतना ही कहना चाहूंगा। और जो भाई केशव जी ने बातें कही है, आप टैप करके बार बार सुनो। और मैंने तो उन्हीं की बात में से सार निकाल के कहा है, आप लोग जाकर जहां भी पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। स्कूल में आपके फर्स्ट डिविजन बच्चे आए, और जहां छुआछूत का आलम हो, जहां छुआछूत का ढिढोरा जातिवाद के नाम पे पीटा जाता है, वहां जाकर विरोध करके और सम्मानता से लोगों को रहना सिखाए, ताकि हमारा देश कल्याणकारी बने, हमारे लोगों को रोजगार मिले। और जो गलत लोग शासन में आगे हैं, इनको ईंट से ईंट बजा दो, और इनको आने वाले समय में सत्ता से बाहर करना है। और जब तक हमारे देश में सही संविधान लागू नहीं होगा, हमारी ये समानता की लड़ाई और ये जो असमानता फैला रहे, इनके विरुद्ध अंतिम छोर तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और जीवन भर संघर्ष करके हमारे दलित, कुचले और मेहनत कश लोगों को अधिकार दिलाएंगे। इसी के साथ आपने मुझे आमंत्रित किया, बुलाकर स्वागत किया और मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मैं एक नारा दूंगा, जय भीम। आप भी कहोगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। जोर से मुक्का तान के आवाज दिल्ली तक